स्पेशल टाइप इन्फ्लोरोसेंस की हम बात कर रहे हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं साइथियम, वर्टिसेलेस्टर एंड हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरोसेंस। साथ ही हम सॉलिटरी इन्फ्लोरोसेंस की भी बात करेंगे। तो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरोसेंस की अगर बात करें हम, तो आपने एक बहुत ही कॉमन फ्रूट का नाम सुना है जो कि वाइल्ड एडिबल फ्रूट है, जिसे कहा जाता है गूलर। कॉमन नेम इसका गूलर है, गूलर के प्लांट के नेम से इसे जाना जाता है। गूलर का जो ट्री है वो आपको वाइल्ड देखने के लिए मिल जाएगा और इसके जो फ्रूट हैं वो वाइल्ड एडिबल फ्रूट्स हैं जो बहुत ही डेलिशियस होते हैं। इन्हें मतलब सब्जी के रूप में भी खाया जाता है, अचार के रूप में भी, और साथ ही जो फ्रूट्स जब मैच्योर फ्रूट्स होते हैं तो इन्हें भी खाया जाता है, जिसका बॉटनिकल नेम है फाइकस रेसिमोसा। ओके, तो हम इसी फ्रूट की बात करें। ये जो फ्रूट है ये हाइपेंथोडियम फ्रूट कहलाता है और आपने देखा होगा कि इस फ्रूट में एक ऐसा पोर होता है जिसे ऑस्ट्यूल कहा जाता है, जिसे छोटे छोटे इंसेक्ट इस फ्रूट्स के अंदर आपने देखे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं नहीं हमें ये फ्रूट नहीं खाना है। एक्चुअली में ये जो इंसेक्ट हैं, इसके अंदर ये इंसेक्ट कहाँ से आते हैं, इसमें ऊपर की ओर एक पोर होता है जिसे ऑस्ट्यूल कहा जाता है, जिससे जो इंसेक्ट हैं वो इस फ्रूट के अंदर एंटर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसी फ्रूट में अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो फ्रूट आप देख रहे हैं ये पूरे इन्फ्लोरोसेंस से बना हुआ फ्रूट होता है और इस फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं मेल एंड फीमेल फ्लावर्स। साथ ही जहां आप इस फ्रूट को अगर कट करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑस्ट्यूल के पास में रेडिश रेडिश स्केल्स जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है और उसके नीचे कुछ मेल फ्लावर्स और फिर सबसे नीचे की ओर फीमेल फ्लावर्स लगे होते हैं। ये है हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरोसेंस, जो फैमिली मोरेसी के प्लांट फाइकस जीनस में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, चाहे वो गूलर हो और हाँ अगर आपने देखा हो पीपल, है ना, पीपल, फाइकस रिलीजियोसा इसका बॉटनिकल नेम है। फाइकस रिलीजियोसा में भी आप इस फ्रूट को ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि जीनस फाइकस है और इसका जो फ्रूट है वो कहलाता है हाइपेंथोडियम, यानी हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरोसेंस से डेवलप्ड हुआ होता है ये फ्रूट, जिसमें स्केल्स ऑस्ट्यूल के पास प्रेजेंट होते हैं और उनके पास होते हैं मेल फ्लावर और नीचे की ओर फीमेल फ्लावर अटैच रहते हैं। इसीलिए जो इंसेक्ट हैं वो कहाँ पहुंचते हैं भाई? अंदर पहुंचते हैं। मीठा होता है ना, मीठा मीठा, है ना, नेक्टर, तो वो इंसेक्ट इसके अंदर जाते हैं ऑस्ट्यूल से। चलिए, तो अब हम बात करेंगे वर्टिसेलेस्टर। आप सभी जानते हैं तुलसी को, ऑसिमम को। ऑसिमम सनकेटम तुलसी का बॉटनिकल नेम है और आप कभी ऑब्जर्व कीजिएगा तुलसी का जो इन्फ्लोरोसेंस है वो एक नोड पर, पहली जो नोड होगी उस पर एक फ्लावर लगेगा, फिर उस नोड से छोटी छोटी ब्रांचेस बनेंगी, फिर उन पर फ्लावर्स लगेंगे, फिर उनसे छोटी ब्रांचेस। तो इस तरह से नोड पर फ्लावर्स का डेवलपमेंट होता रहता है तुलसी के प्लांट में, तुलसी की फैमिली में जितने भी प्लांट्स हैं उनमें। तो आप देखेंगे जैसे ल्यूकस में भी, तो आप देखेंगे कि ये जो इन्फ्लोरोसेंस होता है वो होता है कौन सा? वर्टिसेलेस्टर इन्फ्लोरोसेंस। और एक हम इन्फ्लोरोसेंस आपको बता चुके हैं, यू फॉर बीएससी में साइथियम इन्फ्लोरोसेंस प्रेजेंट होता है। इसे कटोरिया टाइप का इन्फ्लोरोसेंस भी कहा जाता है। कटोरिया टाइप का इन्फ्लोरोसेंस, है ना। इसमें क्या होता है?
जो ब्रैक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल कटोरी के टाइप के होते हैं, कटोरे के टाइप के होते हैं, जिसमें बहुत से स्टॉक वाले मेल फ्लावर और उनके बीच में एक स्टॉक वाला फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होता है। ये केबल फैमिली यूफॉर्बिएसी के जीनस यूफोर्बिया में आप देख सकेंगे, जैसे यूफॉर्बिया पल्चेरिमा, यूफॉर्बिया हिट्रा, तीनों ही स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरोसेंस है और इन पर शॉर्ट नोट्स, ऑब्जेक्टिव सब पूछे जाते हैं। साइथियम इन्फ्लोरोसेंस किस में प्रेजेंट होता है, किस जीनस में प्रेजेंट होता है, किस फैमिली का स्पेशल कैरेक्टर है, और साथ ही एक सिंगल फीमेल फ्लावर और बहुत से मेल फ्लावर, इस तरह से दे देंगे तो आपको ऑप्शन लगाना है साइथियम इन्फ्लोरोसेंस में। इसमें कितने मेल कितने फीमेल होते हैं ये भी पूछा जाता है कि साइथियम इन्फ्लोरोसेंस में कितने मेल कितने फीमेल होते हैं। हाइपेंथोडियम के बारे में पूछा जाता है, वर्टिसेलेस्टर इन्फ्लोरोसेंस के बारे में पूछा जाता है, और प्लांट आइडेंटिफिकेशन के लिए तो बहुत ही जरूरी है कि प्लांट आइडेंटिफिकेशन में इन्फ्लोरोसेंस आपको पता होना चाहिए। जो भी फैमिलीज हैं, जब आप इनको एग्जाम में कंप्लीट करोगे तब ये आपको याद होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, सॉलिटरी, है नी। सॉलिटरी जो फ्लावर है इसका मतलब होता है सिंगल, सिंगल फ्लावर। अब ये दो तरह से बॉर्न होते हैं प्लांट पर, एक तो सॉलिटरी एक्सिलरी कहलाता है और एक कहलाता है सॉलिटरी टर्मिनल। बिल्कुल कोई भी प्लांट है उसकी टिप पर जब कोई फ्लावर प्रेजेंट होता है, टिप पर, टिप जो बिल्कुल एपेक्स वाला पार्ट होता है, तब कहलाता है सॉलिटरी टर्मिनल। क्या कहलाएगा, सॉलिटरी टर्मिनल। और दूसरा, जब फ्लोरल एक्सिस जो प्लांट है उसका ब्रांच है और उस ब्रांच में छोटी छोटी ब्रांचेस हैं और उन ब्रांचेस के बीच से, जैसे ये ब्रांच है ये ब्रांच है और इन ब्रांचेस के बीच से यहां से फ्लावर अराइज हो रहा है, बॉर्न हो रहा है, तब कहलाता है सॉलिटरी एक्सिलरी। ओके, एक्साइल ब्रांचेस से अराइज होने वाला फ्लावर कहलाएगा सॉलिटरी एक्सिलरी, और जो फ्लावर टिप पर लगे होते हैं फ्लोरल एक्सिस के वो कहलाते हैं सॉलिटरी टर्मिनल। जैसे पोस्ट ओपियम में सॉलिटरी टर्मिनल, और अगर एक्सिलरी की बात करें तो गुड़हल, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स के इन्फ्लोरोसेंस जिन्हें हमने डिस्कस किया, रेसिमोस, साइमोस, स्पेशल टाइप एंड सॉलिटरी टाइप। सारे ही इन्फ्लोरोसेंस बहुत ही कॉमन है। टिप पर जिसकी फ्लावर डेवलपमेंट नहीं होगा, रेसिमोस, जिसकी टिप पर फ्लावर डेवलप्ड है, साइमोस। स्पेशल टाइप हाइपेंथोडियम, वर्टिसेलेस्टर एंड साइथियम इन्फ्लोरोसेंस को लर्न रखिए। सॉलिटरी में आप याद रखिए सॉलिटरी टर्मिनल एंड सॉलिटरी एक्सिलरी। इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को याद रखिएगा, और अब जब भी कभी आप प्लांट्स को ऑब्जर्व करें तब आप देखें कि किन प्लांट्स में किस किस तरह से आप इन्फ्लोरोसेंस को देख रहे हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कि इन्फ्लोरोसेंस को आपको पहचानना आना चाहिए। थैंक यू।